जय मसीह की इन शालोम आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम सीखने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए सीखना और उसे समझना। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि यदि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अच्छी लगने पर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं भाई के विषय में। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की किताब के अंदर उसका 23 अध्याय उसके 8 वचन के अंदर कहा है कि तुम पृथ्वी के ऊपर किसी को गुरु न कहना, पर तुम आपस में भाई हो। गुरु एक है जो स्वर्ग में है, तुम आपस में भाई हो। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम आपस में भाई हो? इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द, चाहे उन्होंने एक शब्द भी बोला है ना, उसके पीछे भी उन्होंने बहुत सी पहेलियां छुपा के रखी हुई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि खुद लोग उनकी छानबीन करें, उनको खोजें और जो रहस्य उस वर्ड के अंदर छुपा के रखे हुए हैं वो उनको निकालें और वो सीखें कि यीशु मसीह से क्या कहना चाहता है। इसलिए वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो उसका राज्य क्या है? उसके वचन को सीखना ही उसका राज्य है। जब उसके वचन को हम सीखेंगे, जब उसके वचन पे हम चलेंगे, तब ही हम उसके राज्य में पहुंच पाएंगे, तब ही हम उसके धर्म मार्ग के ऊपर चल पाएंगे। तो आज हम भाई शब्द को लेते हैं कि यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, क्यों बोला यीशु मसीह ने कि तुम आपस में भाई हो। आज हम भाई शब्द के ऊपर सीखते हैं। देखिए, जो भाई शब्द है ना, इसको हिब्रू के अंदर अख बोलते हैं। हिब्रू के अंदर उसको अख बोलते हैं और इस अख शब्द के अंदर दो हिब्रू के वर्ड आते हैं, जो कि पहला है अलेफ और दूसरा है खैत। देखिए, जो अलेफ है, अलेफ की जब हम पिक्चर देखते हैं हमें एक बैल दिखाई देता है। एक बैल, उसका मतलब होता है एक अधिकार, एक ताकतवर मजबूत अलेफ हमें दिखाता है। और जब हम खैत को देखते हैं, खैत हमें बाड़े को दिखाता है जब हम उसकी तस्वीर को देखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, यानी कि एक बाड़ा है और उस बाड़े का द्वार कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने चारों ओर अपनी भेड़ों के अंदर एक बाड़ा लगा रखा है, ताकि उसके अंदर जब भेड़ रहें तो वो सुरक्षित रहें। आज भी जब हम देखते हैं, यदि कोई भेड़ भेड़शाला के अंदर रहती है तो उसके चारों ओर एक बाड़ा लगा होता है और वो बाड़ा मजबूत होता है। वो किस लिए लगाया जाता है? इसलिए कि कोई जंगली जानवर, भेड़िया या शेर या कोई भी ऐसा जानवर जो भेड़ों को हानि पहुंचाता है, वो उसके अंदर ना आ सके। इसलिए वो बाड़ा लगाया जाता है। इसलिए वो बाड़ा मजबूत होता है ताकि कोई भी जानवर उसको तोड़ ना सके। और ये अलेफ और ये थेट हमें इसी चीज को दिखाते हैं कि एक मजबूत बाड़ा, यानी कि भाई एक मजबूत बाड़े को दिखाता है। देखिए, शैतान नहीं चाहता कि भाई भाई आपस में मिल के रहें, क्योंकि उसको पता है यदि भाई भाई आपस में मिल के रहेंगे तो वो मजबूत बाड़ा कायम हो जाएगा और शैतान उनके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कैसे न कैसे करके कहीं ना कहीं से वो उनके बीच में फूट डालता है, ताकि वो एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से बात ना करें। और वो यही चाहता है कि कोई भाई भाई आपस में मिलके ना रहे। लेकिन बाइबल कहती है कि क्या ही सुहावनी बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहे। बाइबल हमें बताती है कि भाई भाई को कैसे आपस में मिल के रहना है। जब हम मिल के रहेंगे तो एक दूसरे के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और वो मजबूत बाड़ा हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हो जाएगा। जो यीशु मसीह चाहता है कि तुम जो आपस में भाई हो तो एक दूसरे के लिए एक मजबूत बाड़ा बनो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि शैतान तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ ना करे। लेकिन आज होता क्या है कि भाई भाई के साथ जब उनकी अनबन हो जाती है या किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो भाई भाई बात करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से मिलना छोड़ देते हैं। अरे ये क्या बात है? हर जगह लड़ाई झगड़ा होते हैं, हर घर के अंदर अनबन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई भाई आपस में बात करना छोड़ दें, मिलना छोड़ दें। देखिए, शैतान यही चाहता है कि आप एक दूसरे से ना मिले। वो तो चाहता है दुश्मन बनाना। उसने कैन के मन के अंदर भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न करी कि उसने अपने भाई हाबिल का खून ही कर दिया। ऐसी गुस्से के अंदर उसको भर दिया, ऐसी जलन उसके अंदर उत्पन्न कर दी कि यहोवा ने खाली उसकी सुनी, मेरी सुनी नहीं, ये कैसे हो गया? तो उसने अपने भाई को घात किया।
और यही शैतान चाहता है कि एक भाई को वो दिखाना चाहता है कि देखो वो कितना बढ़िया है और तुम तो ऐसे ही हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे ही हो। अपने भाई को अपने रास्ते में से हटा, तब जाके कुछ बात बनेगी। और आज हम देखते हैं जगह जगह भाई भाई का खून का प्यासा बना बैठा है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। लेकिन हमको आज की इस वीडियो से सीखना है कि भाई भाई आपस में एक दूसरे के लिए एक मजबूत बाड़ा है। और यदि आज वो बाड़ा क्रिएट नहीं है, शैतान ने उसको कमज़ोर किया हुआ है, तो आज ही हमें उस बाड़े को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारा बाड़ा कमज़ोर होगा तो शैतान कभी भी उस बाड़े के अंदर घुस जाएगा और जो भेड़े हैं, यानी कि जो हमारा जीवन है, उसको वो नाश करेगा, वो अभिलाषाओं के अंदर ले जाएगा, वो लालच के अंदर ले जाएगा और उस जीवन को वो नाश करेगा। शैतान तो आया ही इसीलिए है कि वो हमारे जीवन को नाश करे, बर्बाद कर दे और यीशु मसीह से दूर कर दे। लेकिन यीशु मसीह आया इसलिए कि वो हमारे जीवन को बचाकर उस अनंत जीवन में पहुँचाए जो यहोवा अब्बा हमें देता है। तो आज ही अपने भाई और भाई से मेल करें। लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी ना करें, बात करें, चीत करें, बातचीत बंद ना करें। चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, एक दूसरे से मिलके रहें और शैतान को अपने जीवन में काम ना करने दें। यही ये अख हमें सिखाता है कि एक मजबूत बाड़ा, अलेप यानी कि ताकत, मजबूताई और थक यानी कि बाड़ा। एक भाई के लिए उसका मजबूत बाड़ा है और हर भाई को अपने भाई के लिए दुआ प्रार्थना करनी है ताकि शैतान उसके जीवन में काम ना कर सके। और हम सब आपस में भाई बहन हैं और हमें आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है ताकि जो शैतान का खेल चल रहा है वो हमारे ऊपर प्रबल ना हो सके और हम उस मजबूत बाड़े के अंदर रहें और यीशु मसीह की सुरक्षा के अंदर रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।